Okay, new chapter, chemical kinetics. Chemical kinetics. Okay, chemical, we know about the compounds, molecules. Okay, kinetics, ये ग्रीक वर्ड काइनेसिस से आया है. काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट. काइनेसिस मीन्स मूवमेंट, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो मूव होते हैं हम उसको कहते हैं काइनेसिस. ओके, एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स ये हमको स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है, यानी रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होंगी और अदर चीजें उससे रिलेटेड. एक टॉपिक अपना हुआ थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स डील्स करता है फिजिबिलिटी के बारे में कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा. ये हमने कैसे पहचाना था? एंट्रोपी और फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, पता है ना आपको? हाँ, तो हमने उससे रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी देखा था कि डेल्टा जी वैल्यू से हम पहचान सकते हैं कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, या होगा तो कितना रिएक्शन होगा, उसकी क्वांटिटी के बारे में, उससे रिलेटेड हीट के बारे में. वो थर्मोडायनेमिक स्टडी था. लेकिन हम देखते हैं कि नेचर के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस है जो अलग अलग टाइम इंटरवल पे होते हैं. तो ऐसे रिएक्शंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन. जैसे फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल हम देखते हैं कि आपने HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसमें आपने NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. आप जैसे ही दोनों को मिक्स करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और NaOH, इमीडिएट जो पॉट रहता है वो गर्म हो जाता है, मतलब हीट रिलीज हुई, वहां पर रिएक्शन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन. तो ये फास्ट रिएक्शन है, इमीडिएट हुआ, आप उसको फील कर सकते हैं. दूसरा होता है मॉडरेट रिएक्शन. जैसे अपना नेचर में एक रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनता है? ग्लूकोज, प्लांट्स के अंदर. ठीक है, तो इसको 8, 10, 12 आवर्स लगते हैं. स्लो प्रोसेस, मतलब मॉडरेट प्रोसेस है. ठीक है, हाफ डे के करीब उसको जो टाइम जाता है. एक होता है एकदम स्लो प्रोसेस, ये भी केमिकल रिएक्शन. जैसे कोई मेटल पीस है, वो पानी में गिरा हुआ है, कुछ दिन गुजरते, कुछ महीने गुजरते, उसके बाद उसको क्या लग जाता है? जंग. तो ये जंग मतलब रस्टिंग. तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ रिएक्शन. ये रेडॉक्स रिएक्शन है, इलेक्ट्रो में पढ़ेंगे हम इसको. तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन जो है कि आयरन जो था Fe, वो Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम जंग बोलते हैं, रस्ट. तो ये भी एक रिएक्शन है. लेकिन कितना टाइम लगा इसको? ऐसा थोड़ी होता है कि आपका जो रॉड है वो पानी में गिरा और आपने इमीडिएट उठाया तो पूरा जंग लगा हुआ. ऐसा होता है कभी? इम्पॉसिबल है ना. तो ये स्लो प्रोसेस. इससे पता चला कि रिएक्शन के अलग अलग क्या है? स्पीड है, उनके अलग अलग रेट्स है. तो उसकी स्टडी को यहां पर जो है केमिकल काइनेटिक्स में लेकर आया है. लेकिन इसको सिस्टमैटिक डिफाइन करना रहे तो हम क्या बोलेंगे इसको? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ रेट, स्पीड ऑफ रिएक्शन. ओके, it deals with the study of rate, means speed of reaction, conversion times, कितने टाइम में वो कन्वर्ट होता है, फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट, और वो सारे फैक्टर्स जो इसके रेट पर इफेक्ट करते हैं. टेम्परेचर है, ओके, फिर एनवायरमेंट है, मॉइस्चर जो भी रहेगा, कौन कौन से फैक्टर जो उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन है, बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, तो it is the branch of chemistry which deals with the study of rate of reaction, factors affecting the rate of reaction. जो भी रिएक्शन की स्पीड के बारे में हम स्टडी करते हैं, या जो जो फैक्टर उस पर इफेक्ट करेंगे उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, रेट के ऊपर इफेक्ट करने वाले, ये सब कहीं में आएगा? केमिकल काइनेटिक्स में. ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स शुरू करने से पहले हम इसके जो है बेसिक्स देखेंगे यहां पर, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो इसमें सबसे पहला होता है कि रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट यानी स्पीड हम जिसको कहते हैं, ये हम कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन.
कि रिएक्शन का रेट कैसे निकालेंगे। रेट मतलब स्पीड। जैसे हम ट्रैवलिंग के लिए अपना निकालते हैं ना कि हमने 1 किलोमीटर 1 घंटे में, 1 घंटा ज्यादा हो गया, 100 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल किया, मतलब स्पीड ज्यादा थी, बराबर है ना। लेकिन हमने दूसरी गाड़ी से ट्रैवल किया 100 किलोमीटर 2 घंटे के अंदर, मतलब स्पीड कम है। तो आप उसको कैसे जो है काउंट करते, मेजर करते, डिस्टेंस ट्रैवल बाय दी टाइम, कि कितना टाइम, कितना डिस्टेंस था और कितना टाइम लगा। तो रिएक्शन में अब डिस्टेंस नहीं, कन्वर्जन देखा जाता है कि एक ए सब्सटेंस है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है। सो व्हाट इज अ रिएक्शन? रिएक्शन मीन्स डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, कि धीरे धीरे ए खत्म होते जा रहा है और बी बनता जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जन, केमिकल चेंज। ओके, तो ये केमिकल चेंज में धीरे धीरे ए खत्म होगा और बी तैयार होगा। ओके, सो रेट दोनों से निकाला जा सकता है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इक्वल टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। जितना टाइम ए को खत्म होने के लिए लगेगा उतना टाइम बी को बनने में लगेगा, राइट। ओके, तो ये जो खत्म हो रहा है यानी डिसअपियर, या ये फॉर्म हो रहा है अपीयर, तो इसका पहचान होती है कॉन्सेंट्रेशन से, कि अगर ए की यहां क्वांटिटी ज्यादा है तो हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब धीरे धीरे ए खत्म हो रहा है तो हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। बी पहले 0 था जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो कॉन्सेंट्रेशन 0 था, लेकिन आफ्टर फ्यू टाइम, फ्यू सेकेंड, फ्यू मिनट क्या होगा, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब क्वांटिटी बढ़ रही है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो इस तरह से इसके डिसअपियरेंस और इसके अपीयरेंस कितने टाइम में हुआ, उससे हम उसका रेट निकाल सकते हैं। 1 मिनट लगा ए को खत्म होने के लिए, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग क्या था अपॉन टाइम, उससे अपने को पता चल जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर मुझे इसका रेट लिखना रहा तो मैं इसको लिखूंगा रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए, इसको कॉन्सेंट्रेशन है तो हम इसको बताते हैं क्या में, ब्रैकेट के अंदर मोलार कॉन्सेंट्रेशन, अपॉन डेल्टा टी। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये डिसअपियर हो रहा है, समझा आपको। ओके, तो अगर मैं इसको अभी फिलहाल ऐसे लिखूं तो चलेगा, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, या अगर हम उसको जो इक्वेशंस में यूज होने वाला है डायरेक्ट उसको ऐसे रखे आर। आर मतलब कौन, रिएक्टेंट, बन रहा है पी यानी कौन, प्रोडक्ट। तो रेट अगर हमको निकालना रहा तो रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इस तरह से हम रेट निकाल सकते हैं कि यहां पर आर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं हम, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हम निकालते हैं कि स्टार्टिंग में जो आर था यानी उसका जो इनिशियल रहेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इससे आता है कौन, डेल्टा आर, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। समझा आपको, उसी को यहां पर हम लेंगे। वैसे प्रोडक्ट का निकालना रहा अपने को, डेल्टा पी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, पी इनिशियल माइनस पी फाइनल, या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो अपने को राइट वैल्यू मिलेंगी। वैसे यहां पर क्या आएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, इससे अपने को मिलेगा डेल्टा पी। मतलब क्या करते हैं, फाइनल मतलब बिग वैल्यू है इसलिए उसमें से माइनस करते हैं ना जनरली, तो इसलिए हमने इसको भी वैसे ही लिया। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर शुरू में कॉन्सेंट्रेशन था 1, इसका लेते हैं, इसका आर का कॉन्सेंट्रेशन आर गिव्स पी, इसका था 1 और ये था 0। अब ये धीरे 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 कम हो रहा है और ये बाद में क्या हो जाएगा 0 और ये क्या बन जाएगा 1। तो फाइनल माइनस इनिशियल, 1 माइनस 0 1, और ये 0 माइनस
1, क्या आएगा -1, इसलिए इसकी वैल्यू क्या रहती है माइनस में। रिएक्टेंट कम हो रहा है मतलब माइनस में, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कितना टाइम लगा खत्म होने के लिए वो उसका रेट बताता है। कितना टाइम लगा बनने के लिए, 0 से शुरू हो गया ना, पूरा बन गया, कितना टाइम लगा, तो ये इससे हमको पता चलता है रिएक्शन का रेट, यानी कितने टाइम में वो डिसअपियर हुआ रिएक्टेंट या कितने टाइम में तैयार हुआ प्रोडक्ट। यही है रेट ऑफ रिएक्शन। समझे आपको? ओके, अब इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन जो निकालते हैं यहां पर, ठीक है, तो यहां पर डेफिनेटली जो रिएक्शन रहेंगे उसके कोई ना कोई कोएफिशिएंट्स रहेंगे। जैसे हम लेते हैं N2 + 3H2 gives 2NH3, 3H2 + N2 gives 2NH3, 3 2 जा 6 और ये 2 नाइट्रोजन आ गए, 3 2 जा 6 बैलेंस। तो इनके कोएफिशिएंट्स कौन है? 3 1 2। जो डिफरेंट कोएफिशिएंट्स आते हैं तब रेट को कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन इन ब्रैकेट